राहुल गांधी हमको टिकट देना पिछला बार के हमारे 118 टिकट बन रहे हैं दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ को देख के आए थे हम कि हमारे 118 टिकट पिछला बार के सबसे पहले आप भाई सामाजिक न्याय कर दो। कांग्रेस SC ST OBC एक साथ लड़ रहा है और मध्य प्रदेश में हमारी SC ST OBC की 95% आबादी है और हम 95% लोग इकट्ठा होकर ये दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। कमलनाथ को घेरेंगे, दिग्विजय सिंह को घेरेंगे। भाई हमें न्याय नहीं मिल रहा तो तुम लोग गाँव में नहीं घुस पाओगे। मुर्गी के अंडे फेंकवाएंगे, जूतों की माला डलवाएंगे। अब हम लोग मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। क्योंकि कमलनाथ जी ब्राह्मण हैं तो उनने सबसे ज़्यादा टिकट ब्राह्मणों को दी है और जिससे आप आराम से मुख्यमंत्री बन जाएं। ये सारे मूर्ख बना रहे हैं दोनों पार्टियों के लोग हमको। अब हम लोग डरने झुकने वाले नहीं हैं। हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूंगी कि AICC के बाहर तमाम OBC महासभा के लोग एकजुट हुए हैं। आप देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग की बात कही जा रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जब बातें कही जा रही हैं और चुनावी सरगर्मियों के बीच ये लोग अपने मुद्दे लेकर आ चुके हैं OBC महासभा से। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक तमाम लोग यहाँ पर एकजुट है। सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम ब्रजेंद्र यादव है। मैं OBC महासभा का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और लगातार 5 साल से हम लोग इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे AICC के जो बाहर आप लोग मौजूद हैं उसका क्या कारण है? हमारा नारा देखिए, मध्य प्रदेश में पिछला वर्ग के 68% अधिकार दो। हमारी पिछला वर्ग की जातिगत जनगणना का पहला मुद्दा है। संख्या के अनुपात में विधानसभा में, लोकसभा में, कार्यपालिका, वित्तीय बजट, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया में हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही। चूँकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में 5 साल से ज्ञापन दे रहे हैं, 20 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही। अभी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी गए थे जनवरी में, 16 जनवरी को ज्ञापन दिया आगर जिले मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी ने बोला हम पिछला वर्ग के साथ न्याय करेंगे। अभी 10 तारीख को शहडोल में आम सभा थी, राहुल गांधी की जनाक्रोश रैली में गए थे, तब हमारी टीम ने ज्ञापन दिया। राहुल गांधी बोले संख्या के अनुपात में आपके साथ न्याय होगा। लेकिन मामा जी ने तो बहुत वादे किए हुए हैं ना आप लोगों से, बताइए। लाडली योजना से लेके कहना सिलेंडर तक सस्ता कर दिया मैंने। देखिए, लाडली बहना तो 2003 से सरकार इनकी चल रही, तब से लाडली बहना याद नहीं आई। अब चुनाव के पहले 2 महीने पहले आप 1-1 हज़ार रुपये वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 13 लाख पटवारी भर्ती परीक्षा देने के बाद 900 कॉलेज एक ही के बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 15-15 लाख में पटवारी बना रहे हैं। पटवारी परीक्षा का आंदोलन छेड़ा गया, तब वो भर्ती रोकी गई। मध्य प्रदेश में 5 लाख के पद खाली पड़े हैं, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। एक कंस मामा का वो प्रदेश है। ये देश के प्रधानमंत्री अपने आप को OBC कहते हैं। उनके राज्य में पूरे संपूर्ण संविधान OBC कहते हैं का क्या मतलब है? OBC ही है वो? अरे OBC नहीं है, उनकी 2012 में उनकी खुद की जाति OBC में शामिल करवाई गई गुजरात में। ये सब कराया रिलायंस के अडानी अंबानी ने पैसा लगाया, उनको फर्जी OBC बनाया। देश के प्रधानमंत्री फर्जी OBC। देश की रेल, खेल, तेल, भेल सब बेची जा रही हैं। बच्चों की नौकरियां वहाँ मिल रही नहीं। पूरे देश की संपत्ति को प्राइवेट हाथों में दे दिया है। देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। किसान परेशान, नौजवान परेशान। राहुल गांधी तो कर रहे हैं ना जातिगत जनगणना। अगर कर रहा है, राहुल गांधी की बात में सच्चाई है तो राहुल गांधी झूठा है, उनके नेता गड़बड़ कर रहा है। राहुल गांधी हमको टिकट देना पिछला वर्ग के हमारे 118 टिकट बन रहे हैं दिग्विजय सिंह को और कमलनाथ को देख के आए थे हम कि हमारे 118 टिकट पिछला वर्ग के सबसे पहले आप भाई सामाजिक न्याय कर दो कांग्रेस। तो आप अभी जो 144 की जो लिस्ट मेरे हाथ में आप देख लीजिए, इस लिस्ट में मात्र हमें 38 OBC के विधायक। ये पूरी AICC की ये वो लिस्ट दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे थे राहुल गांधी जगह जगह घूम के। अफसोसन OBC के कितने लोगों को मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं वो। देखिए, अभी विधायक ही नहीं बना रहा तो मंत्री कहाँ से बनाएंगे? मध्य प्रदेश में 34 मंत्री अभी वर्तमान में हमारे 9 OBC के मंत्री बनाए भाजपा ने, और भाजपा ने भी मध्य प्रदेश में टिकट कम दिए हैं। हम तो 7 पार्टियों को ज्ञापन दिए 7 सितंबर को, BD शर्मा को, शिवराज सिंह को और कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को, सारे जितने भी वहाँ BSP सपा जितनी काम कर रही हैं सब पार्टियों से मांग की है पिछला वर्ग के 125 टिकट दो। बताइए, सिलेंडर से खुश नहीं होने वाला? कुछ नहीं है, सिलेंडर वो उनके घर पे रखे, हमारे पास लकड़ी है, चूल्हा, मुझसे काम चला लेंगे, कोयले से काम चला लेंगे। बेटियों को लाडली योजना दे दी, आप क्या चाहिए? मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश, बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश, लाडली बहना और बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं लोग। और पढ़े लिखे बेरोजगार लाखों बच्चे घूम रहे हैं। कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। मध्य प्रदेश का हाल है, दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ। ये सारे मूर्ख बना रहे हैं दोनों पार्टियों के लोग हमको। अब हम लोग डरने झुकने वाले नहीं हैं। हमें संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए, जातिगत जनगणना चाहिए। हमारे विधायक, मंत्री, सांसद, कलेक्टर, चपरासी सब हमारे संख्या के अनुपात में बने। SC ST OBC एक साथ लड़ रहा है और मध्य प्रदेश में हमारी SC ST OBC की 95% आबादी है और हम 95% लोग इकट्ठा होकर
ये दोनों पार्टियों को सबक सिखाने का काम करेंगे। जब हमें कांग्रेस बोल रहे हैं राहुल गांधी 4 दिन बाद पलट गए, या इनके नेता गड़बड़ कर रहे हैं, जब टिकट नहीं दे रहे हैं, हमारे विधायक नहीं बनेंगे तो विधानसभा में कौन कानून बनाएगा? पहले सत्ता में तो आने दीजिए, फिर बात करेंगे। पहले उन्हें सत्ता में तो जब हमारे विधायक बनेंगे तब सत्ता में बैठ के वहाँ कानून बनाएंगे ना भाई। पहले स्वर्ण को आने दीजिए सत्ता में। वो तो 74 साल से बैठे हैं देश के अंदर। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कम से कम 90 स्वर्ण विधायक बैठे हैं, वहाँ भी अभी कोई आवाज़ नहीं उठाई। पिछले साल 1 साल पहले नगर पालिका विधानसभा के चुनाव में जब सत्ता पर आरक्षण खत्म हुआ तब एक भी स्वर्ण विधायक ने, सांसद ने आवाज़ नहीं उठाई। हम लोगों ने मध्य प्रदेश बंद किया, जबलपुर हाईकोर्ट घेराव किया, मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया, ओबीसी महासभा लड़ाई लड़ रही, तब ये स्वर्ण लोग क्यों नहीं बोले? हमने इनसे लेटर मांगे, स्वर्ण विधायकों ने लेटर तक नहीं दिया हम लोगों को। तो ये हमारे साथ अन्याय लग रहा है एआईसीसी के बाहर मौजूद होने से, पोस्टर पकड़ने से कुछ न्याय मिलेगा? पोस्टर पकड़ने तो नहीं है, संदेश है देश के लोगों को। अभी यहाँ हंगामा किया, भोपाल में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कमलनाथ को घेरेंगे, दिग्विजय सिंह को घेरेंगे। भाई हमें न्याय नहीं मिल रहा तो तुम लोग गाँव में नहीं घुस पाओगे। हम इनका जहाँ जहाँ होंगे विरोध करेंगे, मुर्गी के अंडे फेंकवाएंगे, जूतों की माला डलवाएंगे। अब हम लोग मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। बहुत साल हमारे बाप दादों ने गुलामी कर ली है। ये देश हमारा है, हमारे महापुरुषों ने लड़ाई। राव तुलाराम यादव की भूमि है ये दिल्ली में। 1842 की 57 की क्रांति हमारे महापुरुषों ने लड़ी। ये राजा किशोर लोधी के वंशज खड़े हैं, उन्होंने देश की क्रांति लड़ी। राजा मीर भोज देश की क्रांति लड़ी। हम मध्य प्रदेश की उस भूमि से आते हैं जहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया है। हम मध्य प्रदेश भूमि से आते हैं, शरद यादव जी ने सामाजिक न्याय के देवता थे, उन्होंने जन्म लिया है। हम मध्य प्रदेश भूमि से आए, रानी अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी थी, वहाँ सामाजिक न्याय किया था, उस भूमि से हम लोग आते हैं। हम सुखलाल कुशवाहा जी की भूमि से आते हैं। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय की भूमि रही है और बिहार से आंदोलन चल गया है जातिगत जनगणना का। अब मध्य प्रदेश में ये बुगल बजने वाला है। 2023 और 24 में सुपड़ा साफ करेंगे, पिछड़ों दलित आदिवासियों का एक बार देश में साम्राज्य खड़े करने का काम करेंगे। देख लीजिए, इन्होंने लिखा है पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना करो। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी बिहार में जाति जनगणना हुई, वहाँ पर ब्राह्मणों को 12% बताया जाता था, जो 3% निकले। यादवों को वहाँ पर 8% बताते थे, वो निकले लगभग 14.5%। तो यह आंकड़े कांग्रेस या फिर बीजेपी नहीं चाहती थी ये सामने आए। अभी इसी ओबीसी महासभा के मूवमेंट के चलते ये दबाव बना है, जिस कारण से इन लोग इस बात को मजबूर हुए हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। और राहुल गांधी जी इस बात पे स्पष्ट और मुकर होकर बोल रहे हैं, परंतु कांग्रेस कहीं से मूड में नहीं दिख रही, क्योंकि कमलनाथ जी ब्राह्मण हैं, ठीक है ना। अब चूंकि ब्राह्मण है, उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना है, तो उनने सबसे ज़्यादा टिकट ब्राह्मणों को दी है। मेरा स्पष्ट आरोप है कमलनाथ जी पर कि चूँकि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होने के कारण ही पूरा मध्य प्रदेश आपके जिम्मे राहुल गांधी और कांग्रेस ने किया था, और आपने सर्वाधिक टिकटें ब्राह्मणों को दे दी हैं, और जिससे आप आराम से मुख्यमंत्री बन जाएं। पिछड़ा वर्ग, क्या लग रहा है इस बार ब्राह्मण की सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में? मुझे बिल्कुल लग रहा है कांग्रेस उसी तरफ बढ़ रही है। कमल या कमलनाथ, किसे चुनने वाले हैं? देखिए, वहाँ तो फिर तीसरी चीज़ आ जाएगी। आप मध्य प्रदेश को कम मत समझिए। मध्य प्रदेश से अभी डॉक्टर साहब ने बताया, जिस भूमि से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आए हों, जिस भूमि से पूरा प्रदेश का, देश का पिछड़ा वर्ग का आंदोलन खड़ा हुआ हो, 68% पिछड़ा वर्ग है, दलित आदिवासी मिला के हम लोग 95% से अधिक हैं। तो हम वहाँ पर परिवर्तन कर देंगे, ये बात आप मान लीजिए। पुराना वाला दौर नहीं रहा, ये नया दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। परिवर्तन जरूरी है। भारत में मंडल आयोग लागू करो, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग तो अपने न्याय के लिए आए हैं आज यहाँ पे, और धीरे धीरे हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज दिल्ली में, कल एमपी भी जाएंगे, और हमें न्याय नहीं मिला तो हम उस सरकार को घेरने का काम करेंगे। हम चाहते हैं जातिगत जनगणना पूरे देश में हो, पूरे भारत। जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा है तो जोरों शोरों से चल रहा है। आखिर में अंत में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम दर्शकों को और साथ ही साथ सरकार को? देखो, दर्शकों को हमारा यही निवेदन है कि अपने हक के लिए तैयार रहें। आने वाले चुनाव में जो लोकतंत्र का जो पर्व है, उसमें अपने हक और अधिकार को लेकर वोट करें। हम चाहते हैं कि हम सभी वोटरों से निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं अभी 2023 के जो नवंबर और दिसंबर में, मैं सभी जनता से आग्रह करूंगा कि अपने हक और अधिकार के लिए सजग रहें। आपकी बहन बेटियों के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए आप लोग तैयार रहें। और मैं अब आपने बोला कि सरकार को क्या आप देना चाहते हैं संदेश, तो सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि SC ST OBC खासकर अगर मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, तो इन नारे के साथ मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारे मंडल कमीशन जो आयोग के अध्यक्ष, जो हमारे जनक रहे हैं
शरद यादव जी, वो हमारे गुरु हैं। तो हम सभी को, लालू प्रसाद यादव से लेकर सभी हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमि है मध्य प्रदेश। तो मैं उस भूमि से आया हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश की सभी जनता को, सरकार से, कि आप लोग अगर होश में नहीं आए तो मैं कांग्रेस से आश्वासन कांग्रेस ने दिया था, इसलिए हम कांग्रेस के साथ आज इनके दरवाजे पे खड़े हैं कि आप लोगों ने हमें आश्वासन दिया था। आप लोग अगर आश्वासन पे खड़े नहीं उतरते हो तो मध्य प्रदेश में भी हम आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। जनता से आग्रह है कि आप लोग वोट सोच समझ के करें। राजस्थान से भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो सामाजिक न्याय की जो स्थापना इस देश के अंदर करी, उसके बाद में क्या हुआ कि एससी और एसटी के लोग हैं, उन लोगों ने तरक्की करी। आज उनका हर स्तर पर आप देखोगे तो उनके लोग मिलेंगे, उनका विकास हुआ है, हर स्तर पर विकास हुआ है, चाहे वो मीडिया में हो चाहे हर जगह हो। अब उसके बाद में जब मंडल कमीशन आया तो जो ओबीसी का वर्ग था, ओबीसी वर्ग पूरे देश भर के अंदर, उसमें एक नई ऊर्जा पैदा हुई। उन लोगों ने नए तरीके से है जो अपनी जो हक और अधिकार है उनकी लड़ाई उन्होंने शुरू करी। हम लोग चाहते ये हैं कि केवल बात नहीं की जाए, उस बात पर खरा भी उतरा जाए। जाहिर तौर पर कथनी और करनी में जो फ़र्क है उसे दूर किया जाए। ये तमाम लोग यहाँ से राजधानी दिल्ली से हुंकार भर रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से आए हैं और एकजुट हुए हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, ऐलान यहीं से शुरू हो चुका है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।